Assalamu alaikum dear students, welcome back to NPS Official. I hope you all are fine and doing great at your homes and doing very well preparations for the board examination. In this video, I'm going to tell you about your chemistry, important long question answers and important short question answers. First of all, you must have the knowledge about the long question pairing scheme. So the first long question pair will be of the chapter number 9 and 10. Second will be chapter number 13 and chapter number 15. And third one will be chapter number 12 and 16. So let's start with the unit number 9. We have some important short question answers as well as long question answers. I'm providing you the screen video also. You can also watch here. The first one is reversible and irreversible reactions, dynamic equilibrium and static equilibrium. Important long questions matter a lot here. We have the complete and incomplete reaction, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स रिएक्शंस, डायनामिक इक्विलिब्रियम. आपको पता है ये जो जितनी भी 5 भी अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये बोर्ड का बहुत अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है. लॉ ऑफ मैस एक्शन, ठीक है, आपके पास ये दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आप इसके दोनों रिएक्शंस के साथ इसके ये जनरल रिएक्शन और जो कॉन्स्टेंट वाला है वो वाला भी बताएं. ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास. यूनिट नंबर 10 के आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सामने हैं, ठीक है. इनके जितने भी आपके लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, ब्राउनस्टेड लॉरी की हो या फिर आर्हीनियस की, ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. पीएच के रिलेटेड इंडिकेटर, साल्ट्स की एग्जांपल्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप इस चैप्टर के देख सकते हैं. कंपेयर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जांपल्स. डिफाइन साल्ट्स, ठीक है, साल्ट्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना लेविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस है, क्योंकि यूनिट नंबर 9 और 10 से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फर्स्ट पेयर, इसलिए आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट यूनिट नंबर 11 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट नहीं है और पेयरिंग स्कीम में भी ये इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी है. हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, और इसके बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. आपके एक्सरसाइज के जितने ज़्यादा हैं आपने उनके ऊपर भी फोकस करना है. यू डोंट हैव नीड टू लर्न द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. सो यूनिट नंबर 12 इज़ एन इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा. आपने इस वजह से जब आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे. जिस तरह यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का है, एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, यूजेस ऑफ इथेन, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के तौर पर, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है. डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस. क्योंकि ये चैप्टर आपको पता है थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है कि रिएक्शंस की वजह से, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और बोर्ड में भी इसका बहुत अच्छा और आसान तरीन लॉन्ग क्वेश्चन आता है. फ्रॉम यूनिट नंबर 13, एज यू नो डेट यूनिट नंबर 13 भी लॉन्ग क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है. आपके पास उसकी भी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, और ये बहुत शॉर्ट सा यूनिट आपका लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है. और इसके लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना, उसी के अंदर ही आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे. यूनिट नंबर 14 आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, इस वजह से आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, चूँकि ये हमारे एटमॉस्फेयर के रिलेटेड होंगे सारे, तो ये आपको बहुत आसानी से अच्छे तरीके से आने चाहिए. जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं. डिफाइन ओजोन होल, हाउ इट इज़ क्रिएटेड, ठीक है, और ये किस तरह से ख़राब हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन वगैरह, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके पास. यूनिट नंबर 15, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा पेयरिंग में, और ये बहुत ज़्यादा आसान है. इसमें आपके पास सॉफ्ट हॉट वाटर, कैपिलरी रिएक्शन, बॉयलर स्केल्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, फ्लोरोसिस, और जितने भी लास्ट पे वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी. From unit number 16, you can see that there are quite important short question answers and which are very short, little short. पेट्रोलियम, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है. इसका आपने किसी सूरत में कोई लॉन्ग क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है. इस तरह आपके पास देखिए एक ओवरऑल भी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग आ गई है कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, तो कर ली हमने, उसके अलावा भी हमने देखने हैं. ये सब आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं. फंक्शनल ग्रुप का लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कहा वो आपने किसी सूरत स्किप नहीं करनी, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इसी तरह वो शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉलो NPS ऑफिशियल फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़.